प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कृत्रिम ज्योतिष विज्ञान संस्थान में। आज हम जो जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं उसमें है भगवान शिव के अभिषेक से संबंधित। जैसा कि आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर वहां पर देखते हैं कि बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जैसे कि गन्ने का रस, गंगा जल, मिश्री, उड़द, तिल और विभिन्न प्रकार के तेल और सुगंधित द्रव्यों के द्वारा, कच्चे दूध के द्वारा और जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसके पीछे क्या शास्त्रीय कारण है और किस प्रकार के द्रव्यों को चढ़ाने से हमें किस प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, उसके लिए शास्त्रों में बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान शिव पर किस प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करने से हमें किस प्रकार के मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप भी किसी बाधा से पीड़ित हैं या जीवन में कोई प्रकार की कमी आपको महसूस हो रही है, तो इस श्रावण के महीने में आप भगवान शिव का अभिषेक विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से करने के बाद में उन फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस द्रव्य के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने से हमें किस प्रकार के मनवांछित फलों की प्राप्ति हमें होगी। भगवान शिव की पूजा तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभिषेक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आमतौर पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर जल की धारा गिराना ही जलाभिषेक कहलाता है, अर्थात जल के द्वारा किया गया अभिषेक। इसके अलावा दूध के द्वारा भी किए गए अभिषेक का अपार फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के पुराण शिव पुराण में विभिन्न रसों के द्वारा अभिषेक करने का उल्लेख प्राप्त किया गया है। विविध रसों के द्वारा किए गए अभिषेक के लाभ भी अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं किस रस के द्वारा आप अभिषेक करेंगे तो किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। किसी घर में अगर कोई बालक पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ा हुआ उसे याद नहीं रहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो मिश्री मिले हुए दूध के साथ शिवलिंग का अभिषेक करने से वह बालक तीव्र बुद्धि होता है और पढ़ी हुई सभी बातें उसे याद होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार का अभिषेक करने से बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छे अंक लाकर सरकारी सेवा प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बार बार रोग से पीड़ित होते हैं, रोगों का उनके जीवन में पता नहीं चलता कि किस प्रकार के रोग उन्हें घेर रखे हैं, उनके लिए जलाभिषेक को श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे लोगों को स्वयं किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल धारा गिराना या अभिषेक करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सुख एवं संतान प्राप्ति के लिए भी जल द्वारा अभिषेक करने को श्रेष्ठ कहा गया है। गन्ने के रस के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करने से विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं, वाहन आदि और आनंद की प्राप्ति जीवन में होती है। अतः ऐसे व्यक्तियों को माह में कम से कम एक बार अथवा सप्ताह में एक बार गन्ने के रस के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए, जिससे कि जीवन में उन्हें आनंद प्राप्त हो सके। जलाभिषेक के बाद में शिवलिंग पर सुगंधित तेल लगाने से या फिर जल में सुगंधित तेल की कुछ बूंदें डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से हमें समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारा मान सम्मान और यश बढ़ता है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल के साथ करते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है और इस जीवन के बंधन से मुक्त होना है तो आपको गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से अभिषेक करने से मस्तिष्क की गर्मी कम होकर मन को असीम शांति प्राप्त होती है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, सोमवार के दिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करते हैं, तो शिव जी की अपार कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। परिवार में किसी को भी गंभीर रोग की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। पूरा जीवन सुख से व्यतीत होगा। शिव पूजा जैसी अन्य कोई पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। शिव पर विविध प्रकार के अनाज अर्पित करने से विविध प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
जैसे कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, तिल चढ़ाने से पाप नाश होते हैं, जौ चढ़ाने से सुखों की प्राप्ति होती है, चावल चढ़ाने से पर्याप्त धन की प्राप्ति होती है। अन्न अर्पित करने का तरीका यह है कि आप अपनी इच्छा से अन्न लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं, अभिषेक के साथ थोड़ा सा अन्न भगवान पर अर्पित करें और शेष गरीबों में वितरित कर दें। किसी कामना पूर्ति के लिए यह उपाय किया जा सकता है। जल से रुद्राभिषेक करने से बताया गया है कि वर्षा बहुत अच्छी होती है। किसी प्रकार के रोग के निवारण के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए, अर्थात घास को जल में भिगोकर भगवान शिव पर चढ़ाने से, अभिषेक करने से सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है। अगर आपके जीवन में वाहन प्राप्त करने हों एवं भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करनी हों तो दही से अभिषेक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहद और घृत अर्थात घी से अभिषेक करना भी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रशस्त माना गया है, अर्थात शहद और घी से अभिषेक करने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थों का जल श्रेष्ठ बताया गया है। कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति करना चाहता है तो वह गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। शत्रुओं के नाश के लिए और मुकद्दमे में विजय प्राप्ति के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करें, अर्थात जल में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है और मुकद्दमे में विजय प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करना भी श्रेष्ठ बताया गया है, अथवा गाय के दूध से अभिषेक करें। राजनीति में अगर आप उच्च सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हिम जल से अभिषेक करें, अर्थात जल में थोड़ी बहुत बर्फ़ के टुकड़े डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार का अभिषेक करने से आपको राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव की पूजा आप किसी भी प्रकार से करें, इसका फल आपको अवश्य एवं शीघ्र प्राप्त होगा। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो व्यक्ति की सामान्य पूजा अर्चना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को तुरंत फल प्रदान करते हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले फल कुछ विलंब से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन शिव की पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कहा गया है कि शिव बहुत ही भोले हैं। शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं, शमशान में अधिकांश रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। वे मानते हैं कि उनका कुछ भी नहीं है, इसलिए जब कोई भक्त अथवा साधक उनकी पूजा करता है तो इसका फल वे तुरंत प्रदान कर देते हैं। वे इतने दयालु हैं कि भक्त का दुख देख नहीं सकते, इसलिए सामान्य पूजा से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव जी के भक्तों की संख्या संसार में सर्वाधिक मानी जाती है। भगवान शिव की पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार, शिवरात्रि तथा श्रावण मास के सभी दिनों में की गई पूजा से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।